चरण क्यों छुए जाते हैं, ब्राह्मणों के चरण क्यों छुए जाते हैं, और क्यों लोग कहते हैं ब्राह्मणों से महाराज आइए हमारे घर में कभी चरण तो डालिए। ध्यान से सुनिए मैया, एक भृगु ऋषि हुआ करते थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। क्या नाम था? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि को सभी संतों ने, ऋषियों ने कहा भैया आखिर जो हम पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, रोज तपस्या यज्ञ आदि करते हैं, ये सब तपस्या का फल कहां जाता है, किसको जाता है? ध्यान से सुन लेना मैया एक शब्द, तपस्या का फल जाता कहां है? हम जो ये ऋषि करते हैं या ब्राह्मण आदि यज्ञ करवाते हैं, उसका तपस्या का फल किसको जाता है? कोई कहता है भगवान शंकर को जाता है, और कोई कहता है ब्रह्मदेव को, और कोई कहता है भगवान नारायण को जाता है। तो ये बीड़ा किसको दिया? भृगु ऋषि को। आज भृगु ऋषि चले और सबसे पहले ब्रह्मदेव के यहां पहुंचे। कहां पहुंचे? ब्रह्मदेव के यहां, ब्रह्मलोक में। आज ब्रह्मलोक में जैसे ही पहुंच जाते हैं तो जाकर के ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए गए भृगु ऋषि, और ब्रह्मलोक में जाकर के पहुंचते ही कहा कैसे ब्रह्मा हैं आप? माता सरस्वती के साथ आप आनंद में बैठे हैं और हम पृथ्वी पर आपके लिए रोज नित्य भजन आदि करते हैं, आप यहाँ अपना आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हो, ब्राह्मण आपके दरवाजे खड़ा है, हमारा कोई सम्मान नहीं करता है। जब ऐसे शब्द कहे तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि एक पिता से एक पुत्र सम्मान चाहता है, क्योंकि भृगु ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अधिक क्रोध जब देखा ब्रह्मा जी ने तो भृगु ऋषि ने क्षमा याचना करी और वहां से चले गए। अब कहां जाते हैं? भगवान शंकर के यहां कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत पे उस समय पहुंचे जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विश्राम गृह में थे। दरवाजे पर नंदी आदि गण मिले, उन्होंने भृगु ऋषि को रोक दिया, महाराज हे ब्राह्मण देव कहां जा रहे हो? तो भृगु ऋषि ने कहा मुझे इसी समय त्रिपुरारी भगवान शंकर के दर्शन करने हैं। महाराज इस समय वो विश्राम कर रहे हैं। नहीं, यदि आपने मेरा रास्ता रोका तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो सभी गण डर के मारे हट गए और भृगु ऋषि भगवान शंकर के कक्ष में प्रवेश कर गए और जाकर के बोले कैसे त्रिपुरारी हो आप, कैसे भगवान कहलाते हो अपने आप को? आप अपनी स्त्री के साथ आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हो, हम पृथ्वी पर आपके लिए रोज भजन करते हैं। जब ऐसे शब्द कहे तो भगवान शंकर बोल पड़े, मूर्ख, मेरे घर में आकर के मुझे ही धमका रहा है। इतना क्रोध भगवान शंकर को आ गया कि उनकी तीसरी नेत्र क्रोध के मारे नेत्र खुलने ही वाला था कि माता पार्वती ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों से हम हैं, आप हैं, ब्राह्मणों से हमारा सत्व है। और वैसे भी भृगु ऋषि का देवताओं पर, भृगु ऋषि का देवताओं पर बड़ी कृपा रही है, पहले से बड़ा सहयोग रहा है भृगु ऋषि का। भगवान शंकर बोले, ऋषि हे ब्राह्मण, जिसको आप ढूंढने आए हो वो मैं नहीं हूं। क्योंकि भगवान शंकर अंतर्यामी है। बोले ब्राह्मण हे भृगु ऋषि, आप जिसको ढूंढने के लिए आए हो वो मैं नहीं हूं। आज भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंच जाते हैं और जाकर के भगवान नारायण के यहां पहुंचते हैं और ऐसे समय पहुंचते हैं, मैया सुनिए, जब भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है और भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं? लक्ष्मी जी का। भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी विराजमान है। ध्यान मग्न भगवान बैठे हैं, नेत्र बंद किए हुए। जैसे ही भृगु ऋषि पहुंचे तो उन्होंने कई बार जाकर के आवाज मारी,
हे नारायण, मैं कब से आपके दरवाजे पर खड़ा हूं, मेरे यहां कोई आप भगत नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता है। कैसे नारायण हैं आप? एक स्त्री के मुंह में, स्त्री के ध्यान में मगन बैठे हैं। संसार के पालनहार हो आप। लेकिन भगवान नारायण ने कोई उत्तर नहीं दिया और नेत्र बंद करके लक्ष्मी का ध्यान कर रहे थे, जिनके हृदय में लक्ष्मी जी विराजमान थी। और इतना क्रोध भृगु ऋषि को बढ़ गया कि भृगु ऋषि ने क्रोध के मारे भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर, यानी कि छाती पर लात का प्रहार कर दिया। किसका प्रहार कर दिया? लात का प्रहार कर दिया। ऐसो कारण का भयो जो भृगु ने मारी। भृगु ऋषि ने नारायण के वक्ष पर लात मारी और भगवान के नेत्र खुले। उधर लक्ष्मी जी जाग गई। लक्ष्मी जी के भी नेत्र खुले। जैसे भगवान को लात मारी तो भगवान बैठ गए और बैठते उस शरण पकड़ लिए उस भृगु ऋषि के। हे ब्राह्मण देव, हे प्रभु, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई? मेरी वक्ष तो, मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है, आपके इतने कोमल चरण हैं, कहीं इनमें कोई चोट तो नहीं लग गई? भृगु ऋषि हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठ के, प्रभु वो आप ही हैं जिसकी मैं तलाश कर रहा था। लेकिन इतना कह रही थे, इतने ही लक्ष्मी जी बोल पड़ी, मेरे सामने मेरे पति को लात मार दी, ऐसे ब्राह्मण के यहां मैं कभी नहीं जाऊंगी, ऐसे ब्राह्मणों के यहां नहीं जाऊंगी। भृगु ऋषि बोल पड़े, प्रभु मैं तो सबकी इच्छा से आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। आज माता लक्ष्मी ने तो सभी ब्राह्मण समाज को ये कह दिया है कि मैं कभी नहीं जाऊंगी ब्राह्मणों के। तो भगवान बोल पड़े, हे भृगु ऋषि, लक्ष्मी जी ने कह दिया नहीं जाऊंगी, लेकिन जब मैं जाऊंगा ब्राह्मणों के यहां तो मेरे साथ लक्ष्मी जी अवश्य आपके यहां जाएंगी। जब ब्राह्मण मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, तो लक्ष्मी जी मेरे साथ तो अवश्य जाएंगे। आपने ठाकुर जी, जिन जिन मैयाओं के पास ठाकुर जी हैं मैया, जो मैया अपने ठाकुर जी को स्नान करवाती हैं, वस्त्र बदलती हैं, कभी देख लेना आज भी उस भृगु ऋषि का चिन्ह भगवान नारायण के वक्ष पर, छाती पर चिन्ह बना हुआ है, उस ब्राह्मण का चरण। और जब ब्राह्मण ने, भृगु ऋषि ने भगवान नारायण के छाती में अपना पैर, अपनी लात मारी, तो उस समय माता लक्ष्मी भगवान के हृदय में निवास कर रही थी। और जैसे ही लात मारी तो भगवान के हृदय से उस ब्राह्मण के चरण में चली गई। कहां चली गई? चरण में। तभी कहते ना भैया, हे ब्राह्मण देवता, कभी हमारे घर में तो चरण डालो। कि लोग ब्राह्मण के चरण नीचे से छूते थे और कहते थे, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, उनके चरण से हाथ लगा करके अपने मस्तक से लगा देते, हे ब्राह्मण देव, आपके चरणों की धूली हमारे मस्तक पर सजी रहे। फिर समय बदल गया, लोग एडवांस हो गए। उन्होंने घुटने से नीचे पैरों पर हाथ लगाना शुरू किया और फिर आंखों पे लगाए और कहे, महाराज तुम्हारे ये पैर टूट जाए तो हमारे आंखों में ठंडक पड़ जाए। और एडवांस हो गई, घुटने से अब हाथ लगाते हैं मैया, घुटने से हाथ लगाते हैं, फिर छाती से लगाते हैं उसे। कहते हैं, महाराज ये तेरे घोंटू टूट जाए तो मेरी छाती में सीरक पड़ जाएगी। भैया चरणों में लक्ष्मी है, घुटने में नहीं है ब्राह्मण के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।